हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं विर्गो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखने वाली हूँ एंड ये आप लोगों के लिए 11th टू 17th अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप लोगों से रेजोनेट ना भी हों। सबसे पहले मैं इस रीडिंग में आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बताऊंगी, देन मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊंगी, लाइक आपके पास्ट में मुझे क्या एनर्जीज दिख रही हैं। देन मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन हम आपके फ्यूचर के हवाले से देखेंगे, लाइक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हो, लाइक किसी सिचुएशन में या किसी कनेक्शन में आप इस तरह से हो कि आप थोड़ा सा डिफेंसिवनेस में जा रहे हो, खुद को लेकर खुद को डिफेंस करते हुए दिख रहे हो। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये बेसिकली इस टाइप की एनर्जी है कि बहुत ही एक प्रॉपर वे में यहाँ पर आप किसी पर्सन के साथ अपनी एनर्जीज शेयर करते हुए दिख रहे हो, इमोशंस पॉसिबली शेयर करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे पैशन दिख रहा है। तो ये ओवरऑल इस तरह है कि एक अच्छी एनर्जी है किसी कनेक्शन को लेकर, या ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं पैशन दिख रहा है, अच्छी एनर्जी दिख रही है। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जीज थी। अब आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखते हैं एंड देन लास्ट में हम इन एनर्जीज़ को क्लैरिफाई भी करेंगे ताकि हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ सकें। तो आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये बेसिकली कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि कोई ऐसे पर्सन है यहाँ पर जो कि एकदम से लाइक इस तरह से कह सकती हूँ कि वो एकदम से जो है वो किसी चीज़ को लेकर आप पर पॉसिबली शाउट करते हुए दिख रहे हैं, या इस तरह कि एकदम से कोई चीज़ अचानक से कोई बात या अचानक से कोई चीज़ खोल रहे हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। एंड आई फील लाइक आई डोंट नो ये आप हो या आपके पार्टनर हैं, या आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी है, अगर आप हो तब भी और अगर ये आपके पार्टनर हैं तब भी, ये इस टाइप की एनर्जी है कि इस पर्सन का ये प्लान नहीं था। लाइक इस तरह नहीं था कि ये एकदम से आपके ऊपर फट पड़े, एकदम से जो है ये जो भी बात इनके दिल में है वो एकदम से बोल दें, या एकदम से ये इस सिचुएशन को इस तरह से थोड़ा सा वर्स्ट बना दें। ऐसा इनका प्लान नहीं था। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये स्लोली जो है वो इस सिचुएशन से निकल रहे थे एंड ये इस तरह पॉसिबली फील कर रहे थे कि आप पॉसिबली इनको नहीं देख रहे हो। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो, और अगर ये आप हो तो आपके लिए हो सकता है लाइक आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर इस तरह बिहेव कर रहा था कि वो स्लोली सिचुएशन से दूर हो रहा था, और वो इस तरह से सोच रहा था कि ये जो मेरे पार्टनर हैं ये मुझे नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही जब आप लाइक उनके पार्टनर ने जैसे ही देखा है उस पर्सन को, तो वो एकदम से लाइक उन्होंने सोचा कि उनको कोई चीज़ यहाँ पर शो करनी है कि वो क्यों यहाँ से स्लोली जा रहे थे, या क्यों वो इस सिचुएशन से हट रहे थे। तो उस चीज़ को शो करने के लिए वो इस तरीके से दिख रहे हैं कि वो किसी बात को लेकर एकदम से फट पड़े हैं, एकदम से कोई बात उन्होंने इस तरीके से बोली है, या इस तरीके से ऑलमोस्ट पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा वर्स्ट सिनेरियो उन्होंने यहाँ पर बना दिया है। थोड़ी ये जो सिचुएशन है थोड़ी वर्स्ट हो गई है। जब उस पर्सन की तरफ देखा गया है, जब उस पर्सन को नोटिस किया गया है, तब लाइक उन्होंने एकदम से कोई भी ऐसी बात यहाँ पर सामने रख दी है कि क्योंकि आप उनको देख रहे हो तो वो उस चीज़ को सामने रख रहे हैं कि ये वजह है जिसकी वजह से मैं सिचुएशन से जो है वो स्लोली दूर हो रहा था। मुझे ये कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। अब आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखो गाइस। यहाँ पर आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि ये जो भी पर्सन है जिन्होंने यहाँ पर, मैंने आपसे कहा कि उन्होंने एकदम से खुद को ओपन अप किया था और थोड़ा सिचुएशन को ख़राब कर दिया, एकदम से उन्होंने इस तरीके से अपनी बात को सामने रखा है, इस तरीके से उन्होंने बात की है, इस तरीके से उन्होंने किसी चीज़ को लेकर शॉटिंग की है, झगड़ा किया है कि उन्होंने सिचुएशन को ख़राब कर दिया है। तो आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ में इस तरीके से दिख रहा है कि जो भी पर्सन यहाँ पर वो सब सुन रहा था, लाइक अगर ये आपके पार्टनर थे जिन्होंने यहाँ पर शॉटिंग की है, झगड़ा किया है, तो आपके लिए ये है। अगर ये आपके पार्टनर थे तो ये इस तरीके से दिख रहा है कि आप अब यहाँ पर अच्छा फील नहीं कर रहे हो। ऑब्वियसली जिस भी पर्सन ने इस सिचुएशन को फेस किया है, जो रिसीवर था, लाइक जिसने रिसीव किया है, उन्होंने जो भी कहा, जो भी आपको बोला, जैसे भी बात की, जिस भी तरीके से बात की, वो सब जब आपने सुना है, जिस पर्सन ने रिसीव किया है, जिसने सुना है, वो पर्सन यहाँ पर अब बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड सिचुएशन ये अब बनते हुए दिख रही है। जो कुछ भी आपकी करंट सिचुएशन में हुआ है उसके बाद यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुझे हार्ड होते हुए दिख रही है। ऑलमोस्ट इस तरह है कि जो यहाँ पर रिसीवर थे, लाइक जिस पर्सन को ये सब कहा गया है, बोला गया है, वो पर्सन यहाँ पर अब इस तरह से है कि क्या मैं कभी इस पर्सन के साथ एसोसिएटेड भी था। लाइक वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि क्या मैं कभी इस पर्सन के साथ भी रहा था, ऐसा हुआ भी था, क्योंकि वो इतने लाइक इतनी ख़राब सिचुएशन बन चुकी है
कि जो रिसीवर है वो बहुत ही बैड फील कर रहा है अपनी सिचुएशन को लेकर। अभी आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अगर आपने शाउटिंग की है, आपने ये सारे सिचुएशन क्रिएट किया है, तो आपके पार्टनर यहाँ पर अच्छा फील नहीं कर रहे हो, और अगर आपके पार्टनर ने यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट किया है तो आप यहाँ पर अब अच्छा फील नहीं कर रहे हो। ओके, सो अब हम इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि हम आपकी एनर्जीज़ को क्लियरली समझ सकें। तो मैं क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर थोड़े से कार्ड्स ले लेती हूँ। सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपकी पास्ट एनर्जीज़ के लिए एक कार्ड लिया है, आपकी करंट सिचुएशन के लिए एंड आपके फ्यूचर के लिए। ओके, सो सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई किया है तो उसके बारे में बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने एक कार्ड लिया है एंड देन मैं एक और कार्ड भी यहाँ पर लूँगी ताकि हम इसको थोड़ा क्लियरली समझ सकें। ओके, सो गाइस यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस तरह से हो कि आप किसी सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो काफ़ी देर से। लाइक कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि अच्छी नहीं है, या आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है जिसको आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। आप उसमें नहीं जाना चाहते, आप इस तरह से हो कि आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, आप उसमें जाना नहीं चाहते हो, उस सीन को आप फेस नहीं करना चाहते हो, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर सीन क्रिएट हो चुका है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम और काफ़ी ज़्यादा आप क्लियर एनर्जी के साथ दिख रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस तरह हो कि आप यहाँ पर ये जो सीन क्रिएट हो रहा है इसको आप नहीं फेस करना चाहते हो। इससे आप खुद को बचने की कोशिश कर रहे हो, इससे आप खुद को बचाने की और अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे इसको फेस ना करना पड़े, लेकिन ये सीन ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है एंड कुछ ख़राब एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जिसकी वजह से आप इस तरह से हो कि आप उनसे बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो ऑलरेडी आपकी सिचुएशन में मुझे दिख रही हैं वो एनर्जीज़। सो अब मैं आपको आपके पास्ट की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये बताती हैं बेसिकली कि कोई ऐसे पर्सन है यहाँ पर जो कि चीज़ों को लेकर क्लियर होना चाहते हैं, एंड ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली आपकी एनर्जी हो सकती है। लाइक इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ पर एक ऐसे पर्सन है जो कि चीज़ों को लेकर क्लियर होना चाहते हैं अपनी ऑलमोस्ट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितनी भी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं आपकी भी और आपके पार्टनर की भी, ये बेसिकली ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनमें मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली एनर्जीज़ हैं। लाइक यहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा है दोनों साइड से, मैं इस तरह से कह सकती हूँ, या जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं मुझे ऐसा दिख रहा है ईगो बहुत ज़्यादा है इस सिचुएशन में। तो जब सिचुएशन टेंस हो रही है थोड़ी सी तो ईगो क्योंकि दोनों ही साइड से बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पहले से ही चीज़ों को क्लियर रखना चाह रहे हो, आप बताना चाह रहे हो कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, क्या मेरी क्या पर्सनालिटी है, लाइक आपकी वैल्यू क्या है। आप काफ़ी सारी चीज़ों को आप पहले से ही क्लियर रखना चाहते हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ऑलमोस्ट इस तरह कि आप चीज़ों को खुद ही इस सिचुएशन में क्लियर रखते हुए दिख रहे हो कि मैं पहले से ही सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। तो आपकी करंट सिचुएशन की क्लैरिफिकेशंस के लिए भी मैंने यहाँ पर एक कार्ड ले लिया है। सो आपकी करंट सिचुएशन की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक पर्सन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, और ये इस तरह की बहुत टाइम तक वेट कर सकते हैं। लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि ये हमेशा भी यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं इस चीज़ का कि इस सिचुएशन में चीज़ें बैलेंस हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, वापस से बैलेंस स्टेट पर आ जाएं या अच्छी हो जाएं या चीज़ें ठीक हो जाएं। इस चीज़ का ये पर्सन जो है ये इस तरह से दिख रहे हैं कि ये हमेशा इंतज़ार कर सकते हैं, लाइक अभी भी वेट करें, और इस तरह कि मैं इस चीज़ के लिए हमेशा यहाँ पर वेट कर सकता हूँ कि कब मेरी सिचुएशन में जो है वो चीज़ें बैलेंस हो जाएं या दोबारा से वापस से ये वैसी हो जाएं जैसे कि पहले थी। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली ये आपकी एनर्जी हो सकती है, बट ऑफ कोर्स ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो वाइब्स हैं जो वाइब्स मुझे फील हो रही हैं वो शो करती हैं कि ये आप हो सकते हो। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। आपकी फ्यूचर की क्लैरिफिकेशन के लिए भी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कार्ड लिया है। तो आपकी फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये बेसिकली इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आप सेल्फ़ लव में जाना स्टार्ट कर रहे हो। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो ये शो करती हैं कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एंडिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली कहूँगी कि मुझे ये कनेक्शन एंड होते हुए नहीं दिख रहा है। कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो ये चीज़ शो कर रही हैं, बट ऐसा नहीं है, ये कनेक्शन बिल्कुल इस तरह नहीं दिख रहा कि क्लोज ऑफ हो गया है, बिल्कुल क्लोज ऑफ होते हुए ये नहीं दिख रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं ये कनेक्शन यहाँ पर मौजूद है आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अब सेल्फ़ लव की एनर्जीज़ में जाना स्टार्ट कर रहे हो, और यही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और अच्छी भी है कि अगर आप सेल्फ़ लव की एनर्जीज़ में जाते हो, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं इस सारी सिचुएशन की वजह से आप अपनी फीलिंग्स को लेकर इस तरह है कि आप अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लोज ऑफ हो गए हो। तो अगर आप सेल्फ़ लव की एनर्जीज़ में जाते हो तो डेफिनेटली आप अपनी फीलिंग्स को लेकर ओपन अप हो सकोगे।
ओके सो गाइज अब मैं आप लोगों के लिए थोड़े से लव मैसेजेस देख लेती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको शफल कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से देख सकें कि क्या लव मैसेजेस हैं आप लोगों के पार्टनर की तरफ से। ओके तो मैंने काफ़ी सारे मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से ले लिए हैं। अब देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। सबसे फर्स्ट मैसेज यहाँ पर जो है वो है आई एम सो ग्लैड आई फाउंड यू। ओके देन यहाँ पर सेकंड मैसेज है ऑलवेज़ एंड फॉर एवर। ओके तो ये जो भी आपके पार्टनर हैं आपसे कहना चाह रहे हैं कि ऑलवेज़ एंड फॉर एवर ये इस कनेक्शन को लेते हैं, इस तरीके से फील करते हैं कि ये ऑलवेज़ एंड फॉर एवर कनेक्शन है इनका। थर्ड मैसेज है यहाँ पर कांट वेट टू सी यू। ओके तो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं एंड ये इस चीज़ के लिए वेट नहीं कर पा रहे हैं। देन फोर्थ मैसेज है यहाँ पर आपके लिए यू आर माई परफेक्ट क्राइम। बहुत ईजी सा मैसेज है। देन यहाँ पर है थिंकिंग ऑफ यू। देन यहाँ पर मैसेज है आपके लिए सिक्स्थ मैसेज है बीइंग विद यू फील्स लाइक होम। ओके एंड यहाँ पर लास्ट मैसेज है, मैंने काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस निकाल लिए आप लोगों के लिए। लास्ट मैसेज है माई लव फॉर यू ग्रोज डेली। ओके तो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनका जो लव है आपके लिए वो डेली जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ओके तो ये टोटल मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से। मैंने सारे मैसेजेस यहाँ पर शो कर दिए हैं। ओके सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।